हेलो गाइस, आज हम लोग सॉल्व करेंगे 50 क्वेश्चन के सीरीज़ है, ठीक है। और हम लोग का टॉपिक है सोलर सिस्टम। तो आइए हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो देखिए, इसके सौर प्रणाली की खोज की जस्ट पहले बहुत सारी फिनोमिना आपको मिलेंगी, जैसे टालमी है और तमाम वैज्ञानिक है जिन्होंने मतलब तरह तरह के अपना मत दिया। तो फाइनली जो सोलर सिस्टम का खोज हुआ था वो किया था कोपरनिकस 16वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है। तो आंसर हम लोग का सी राइट होगा। अब सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। देखिए, खगोलीय पिंड हमारे ग्रह होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरे का ए। फिर हम लोग चलते हैं, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो जल्दी से बताइए आप लोग। इसको हम लोग बोलते हैं उपग्रह, जिसको इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा, ठीक है। ग्रह किसका परिक्रमा करता है, सूर्य का, ठीक। जो ग्रह है ये सूर्य का परिक्रमा करेंगे और इन ग्रह का भी परिक्रमा करते हैं, उनको हम बोलते हैं उपग्रह सैटेलाइट। और चौथा हम लोग का जो क्वेश्चन है, ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किया। तो आप सीधा उसका आंसर देंगे केपलर, ठीक है। ग्रहों का नियम किसने दिया था, केपलर ने दिया था। देखिए, जब हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसमें न्यूटन तो बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, न्यूटन का फिजिक्स में ला लगता है, बट केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गैलीलियो आपको याद होना चाहिए, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इनका योगदान रहा। कोपरनिकस, हब्बल, केपलर। तो आप 4-5 बार इन वैज्ञानिकों का नाम पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ सीक्वेंस में याद रहेगा, ठीक है। देखिए, पांचवा जो हम लोग का प्रश्न है बहुत प्यारा और बहुत आसान सा प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सीधा हम लोग बताएंगे 8, और छोटा सा एक और उसमें आंसर जोड़ेंगे। जो 9वां ग्रह था प्लूटो, उसको हम लोग सौरमंडल में जो ग्रह थे उनमें से हटा दिया गया। वो IAU जो इंटरनेशनल IAU जो है हमारा इंटरनेशनल करके है, उसने इस ग्रह को हटा दिया। शायद 24 अक्टूबर 2006 में हटाया था, ठीक है। तो इसका भी रीज़न है कि वो प्लैनेट्स का जो कुछ थ्योरी, कुछ एजम्पशन है, उसको फॉलो नहीं कर रहा था। जैसे वो अपना ऑर्बिटल छोड़ के नेपच्यून के ऑर्बिटल में जाता था। तो इन सब को देखते हुए जो टीम थी इंटरनेशनल IAU, उसने डिसाइड किया कि फाइनली इसको हटा दिया जाए। तो इसको अभी ड्राफ्ट यानी 52 ग्रह में रखा गया है, ठीक है। आइए हम लोग अपने 6वें प्रश्न पे चलते हैं। ये हमारा 6वां प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल बिल्कुल सही आ रहा है, पहला ही हमारा। लेकिन फिर भी और देखते हैं, बुध, मंगल बिल्कुल गलत है। बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र ये भी गलत। बुध, मंगल, यानी फाइनली हम लोग का आंसर 6 का जो 6वां हम लोग का उसका आंसर होगा ए, ठीक है। देखिए, ये सीरीज़ बिल्कुल हम लोग को याद होना चाहिए, बड़ा छोटा डेंसिटी में, व्यास में, ठीक है। तो ये इसको क्रम में पूछा था, तो हमने क्या देखा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। ये 4 इनर ग्रह हैं आपके, टेरेस्ट्रियल इनको बोलते हैं, स्थलीय बोलते हैं, कई सारे नाम इनके, ठीक है। अब देखिए 7वां जो है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, ठीक है। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, तो दूरी के अनुसार बताइए कौन सा ग्रह सही है। तो इसमें आप एक बार पढ़ेंगे फिर आप आंसर देंगे। देखिए, इसमें जो हमारा होगा आंसर, वो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यानी अर्थ से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताना है। तो देखिए, अर्थ के बिल्कुल नज़दीक कौन ग्रह है, आप देखेंगे तो आपका शुक्र है, ठीक है। शुक्र के बाद शुक्र से सटा ही क्या हमारा है, मंगल, ठीक है। ये काफ़ी प्रकाश वर्ष की दूरी पर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से बुध है, फिर हमारा चौथा बृहस्पति है, ठीक है। अब ऐसे मत जोड़ लीजिएगा कि हमारे साथ सटे हुए बृहस्पति है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए, बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है मंगल और बृहस्पति के बीच में, तो बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा प्रकाश वर्ष दूरी पर है, ठीक है। तो सबसे नज़दीक, क्योंकि शुक्र को जुड़वा बहन भी बोलते हैं, तो शुक्र है। फिर जस्ट शुक्र से थोड़ी दूर पे हमारा मतलब पृथ्वी से आगे मंगल है, और पृथ्वी से पहले शुक्र है, और शुक्र से पहले बुध, यानी ये सीरीज सही है। और चौथा जो होगा बृहस्पति, यानी हमारा जो फाइनली आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। अब 8वां देखते हैं, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। देखिए, अवरोही की बात कर रहा है, तो यानी कि अवरोही यानी कि घटते क्रम, ठीक है। अ मतलब क्या, घटना होता है, ठीक है। उन्नयन औन्नयन पढ़े होंगे। तो अवरोही मतलब बड़े से छोटा हो रहा है, आरोही का मतलब होता है कि छोटे से बड़ा होना, ठीक है।
तो अवरोही आप बताइए जल्दी से। आकार के मतलब अनुसार पूछा है, अकॉर्डिंग टू शेप, शेप के अनुसार आपको अवरोही क्रम बताना है। तो देखिए जो गैसियस वाले होते हैं उनका डेंसिटी कम होता है, लेकिन वो काफ़ी बड़े होते हैं, विशाल होते हैं। तो बृहस्पति आपको पता है पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, शेप वाला अगर आप याद किए होंगे तो जस्ट आउटर के 4 यहीं से स्टार्ट होते हैं। फिर पृथ्वी हमारी बड़ी है, पृथ्वी से थोड़ी सी छोटी बट हूबहू यानी एजिटिक सिमिलर, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर बस छोड़ के सब कुछ सिमिलर है। शुक्र है, शुक्र के बाद फिर मंगल है और उसके बाद से बुध है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। याद रखिएगा जो मंगल है इस पर लाइफ पॉसिबिलिटी पाया गया है, इस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। ठीक, अब हम लोग अपने 9वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो देखिए एस्ट्रॉयड, क्षुद्र ग्रह, ये तो है अपने सौरमंडल का भाग जो आपका मार्स और जुपिटर के बीच में है। धूमकेतु, कॉमेट, ग्रह भी आपका है। निहारिका, तो निहारिका बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि निहारिका कोई भी स्टार, सन, कोई सूरज स्टार की बात करें तो ये स्टार बनने से पहले वो निहारिका होते हैं, जिनको हम लोग इंग्लिश में नेबुला बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। डी हमारा क्या है, ये सौरमंडल का भाग नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन डी गलत होगा। ठीक है, ये हमारा भाग नहीं है। तो 9 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब हम लोग 10वें पे चलते हैं। अब 10वां जो हमारा प्रश्न है वो है तारामंडल क्या है। तो देखिए हम बारी बारी से पढ़ेंगे, थोड़ा ये क्वेश्चन ब्लर है पर हम बोल रहे हैं तो आप वहाँ से सुन सकते हैं। ठीक है, तारामंडल पृथ्वी के समूह दूरस्थ तारों का आकाश में एक विशेष आकृति। ठीक है, ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति है जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा इसमें आप चारों पढ़िएगा, फाइनली जो हमारा आंसर होगा ये बी होगा। ठीक है, यानी कि तारों का एक ऐसा मतलब स्पेशल आकृति होता है जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 11वें प्रश्न पे। तो देखिए अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो आप सीधे बताएंगे 89। ठीक है, ये डाटा आप याद कर लीजिए, इसमें कोई ट्रिक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, और भी तारामंडल है पर अभी तक जो शोध हुआ है, जो रिसर्च हुआ है वो 89 डाटा है। ठीक है, अब 12वां पे चलते हैं। 12वां हम लोग का जो प्रश्न है वो है निक्स ओलंबिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो देखिए ये आपका जो 12वां प्रश्न है, पूरे आपका जो सौरमंडल है उसमें जो ग्रह हैं उन ग्रहों में सबसे ऊंचा पर्वत इसी मंगल ग्रह पे पाया जाता है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। ठीक है, यहीं पे सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी पाया जाता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, मंगल ग्रह पे पाया गया है और इसी आधार पे लोग बता रहे थे कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, इस पर रिसर्च चल रहा है। अभी भी आप मंगलयान 2013 में इंडिया ने छोड़ा था, अभी भी रिसेंटली छोड़ा गया है, नासा भी इस पर काम कर रहा है। ठीक, तो आप मंगल ग्रह बताएंगे इस पर ओलंपिया, और जो ये ओलंपिया पर्वत है ये माउंट एवरेस्ट का 3 टाइम्स गुना, माउंट एवरेस्ट का 3 गुना ऊंचा है। ठीक है, यानी कि 2.5-3 किलोमीटर के अंदर ही है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं काफ़ी यहाँ पे बड़े बड़े ज्वालामुखी, क्रेटर, गड्ढे उड्ढे बहुत कुछ देखने को मिलते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें पूछ रखा है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है। तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, इनर का पूछे और आउटर का पूछे 4-4 दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 4 आंसर भी सही है। ठीक, फिर आपका जो 14वां क्वेश्चन है वो पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए, देखिए शुक्र, मंगल, बुध, एक पृथ्वी, ये चारों पार्थिव ग्रह में आते हैं, टेरेस्ट्रियल। तो शनि आपका गैसियस है, जो आउटर है ये शनि हमारा पार्थिव ग्रह नहीं है, यानी 14 का हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक, फिर देखिए बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह या फिर जुपिटियल ऐसे करके बोलते हैं, ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 4। ठीक, ये भी 4 है, बृहस्पति के नाम पे रखा गया है। ठीक, 15वां प्रश्न आपका पूछ रखा है, ये आपका 4 हो गया। फिर बृहस्पति सदिश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो आप क्या बताएंगे इसमें आंसर, मंगल। ठीक, इसमें सम्मिलित नहीं है क्योंकि शनि अरुण वरुण के साथ ही ये रहता है। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे देखिए निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। वामावर्त का मतलब आप कह सकते हैं कि एंटी क्लॉक। ठीक है, देखिए दक्षिणावर्त मतलब आप याद रखिएगा दक्षिण दिशा में घूमेगी, नॉर्थ से दक्षिण कोई घड़ी घूमती है तो क्लॉकवाइज। वामावर्त मतलब उल्टा, ऐसे याद कर लीजिएगा हिंदी इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए अरुण
आपका शुक्र और अरुण ऐसे दो ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम में चलते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, यहाँ पे क्या बोल रखा है, दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, यानी एंटी क्लॉक, यानी यही दो ग्रह ऐसे हैं, ठीक है, जो 2 नंबरी काम करते हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे के 2 और पीछे से 2, ठीक है, आगे से 2 भी है, पीछे से 2, यानी बुध के बाद शुक्र आता है और पीछे से अगर आएंगे तो वरुण के बाद अरुण आता है, यानी 2 नंबरी काम करते हैं, आगे से 2 पीछे से 2, ठीक है। अब इसमें एक आता है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे सूर्य को, ठीक है, सौरमंडल का जन्मदाता आपका सूर्य है। फिर ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा हमने आपको बताया था सुपरनोवा, जिसको अभिनव तारा बोलते हैं, ठीक है। विस्फोटी तारा होता है, यही जब ब्लास्ट करता है, मरता है, फिर तारे का जन्म होता है, तमाम तरीके से बहुत कुछ इसमें होता है, ठीक है। 4 स्टेप है, चंद्रशेखर इसमें इक्वेशन है, तो वो नहीं पढ़ना, बाकी यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अभिनव तारा हुआ आपका 19 का डी। फिर 20 देखिए, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने ये बोला था, तो आपका है ये न्यूटन ने बोला था, सॉरी ये आपका कापरनिकस ने बोला था। देखिए न्यूटन यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने के लिए डालेगा, तो आप न्यूटन आइंस्टीन का कोई रोल ही नहीं था इसमें, क्योंकि ये लोग हमें कहाँ पढ़ना है, फिजिक्स में, ठीक है। तो कापरनिकस था, क्योंकि ये टालमी के जो सिद्धांत थे उसको खारिज किया और ये फाइनली बोला कि आपका जो सूर्य है, जो पृथ्वी है, वो सूर्य के चारों घूमती है। अदरवाइज इसके पहले जितने भी वैज्ञानिक आए थे उन्होंने क्या बोला कि पृथ्वी एक केंद्र है, बाकी सभी लोग इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद से आप केपलर भी सुनेंगे, केपलर बस कापरनिकस का थोड़ा सा समीकरण सुधार कर दिया, उन्होंने बोला कि वो इलिप्टिकल शेप में घूमते हैं, दीर्घवृत्ताकार में, थोड़ा सा और उसको मॉडरेट कर दिया, यानी कि पहले गोल गोल घूमते थे, तो केपलर ने बोला नहीं, ये स्फेरिकल फॉर्म में घूमते हैं, दीर्घवृत्ताकार आकार में घूमते हैं, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तीसरा जो 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग का ये है, मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या है। तो देखिए इसका क्या अर्थ है, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर से चमकना। जैसे नॉर्वे का क्षेत्र है, अगर आप पढ़े होंगे तो नॉर्वे देश में 6 महीने का दिन 6 महीने का रात्रि होता है, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन डी सही होगा। और देखिए पूछ रहा है कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देगा। तो देखिए मध्य रात्रि तो ऊपर पोल में ही हमेशा जो दिन रात होगा, तो पोलों में ज़्यादा देखने को रात मिलता है, तो आर्कटिक सागर आपका होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग का सी होगा। ओके, अब 32 पे हम लोग आते हैं। सूर्य में काला धब्बा क्या होता है, ब्लैक स्पॉट। तो देखिए ब्लैक स्पॉट का बहुत अच्छा सा आंसर है। देखिए ब्लैक यानी कि धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, ठीक है। इनकी जो एनर्जी होती कम होती हैं, तो ये ब्लैक स्पॉट के रूप में दिखते हैं। जाहिर सी बात है ये आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो सी। अब देखिए सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो आप बताएंगे इसका सही आंसर। आपका 71% है, ठीक है। 2.5 अन्य है और जो रीमेन 26.5 करके हीलियम है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है, तो तारा क्या है, सूर्य है, ठीक है। बाकी ये सब क्या है, प्लैनेट हैं, ठीक। तारा प्लैनेट में आपको पता होना चाहिए, प्लैनेट का कोई हीट एनर्जी नहीं होता है और स्टार का अपना खुद का हीट और एनर्जी होता है, ठीक है। आउटर सरफेस का जो टेम्परेचर है सन का वो कितना है, तो आप क्या बताएंगे, 6000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 35वां का सी। और सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतेयता यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। प्लाज्मा फॉर्म में होता है, जैसे आपको फेविकोल है, कुछ इस टाइप का वो पाया जाता है, ठीक। यहाँ पर अगर हम उतरेंगे तो इमेजिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या धंस जाएंगे, और जलना तो अलग चीज़ है, वो तो पहले ही हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, बट वहाँ पे वो जेली फॉर्म में होगा, जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। क्योंकि मैटर 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक अदर फॉर्म भी होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, जो सॉलिड और लिक्विड के बीच का फॉर्म होता है, ठीक है। और ये देखिए सूर्य का जो प्रकाश है इतना तेज़ होने के बाद भी उसको 8.3 यानी 8.5 मिनट लगता है पृथ्वी पर पहुंचने में, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। फिर देखिए सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो आप बताएंगे बुध है। और बुध का 1-2 फीचर की बात कर लें तो 88 दिन में ये चक्कर पूरा कर लेता है, और तापांतर की दृष्टि से सबसे
मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर वेरिएंस है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनका एटमॉस्फेयर नहीं है। बहुत जल्दी ठंडा, बहुत जल्दी गर्म, यानी कि 242 गर्मी हो जाती है, -172 के आसपास ठंडी हो जाती है। तो जब भी तापांतर वाला पूछे तो आप बुध को मारेंगे आंसर, ठीक है। और इसका कलर कैसा होता है? ग्रे होता है, हरा धूसर कलर होता है, दुधिया कलर सीमेंट जैसा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो आप इसका सीधा आंसर देंगे 88, ठीक है। चलते हैं हम लोग 40वें नंबर पे। देखिए 40वां जो हम लोग का प्रश्न है वो पूछ रखा है कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो वो हमारा आंसर बी है, बुध, ठीक है। ये बिल्कुल चंद्रमा की तरह सिमिलर है, क्योंकि चंद्रमा पे आपका स्पॉट देखने को मिलेगा, वो चीज़ बुध में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोनों सिमिलर है कलाएं, ठीक है। तो आप बताएंगे चंद्रमा की तरफ बुध का भी सिमिलर है, ओके। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो आप इसमें क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर है बुध और शुक्र। बुध है, शुक्र को टेंशन नहीं, यानी इनके कोई उपग्रह नहीं है, तो इनके आसपास कोई भी उपग्रह नहीं घूमेगा, ठीक है। तो 41 का भी। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो आप सीधा राइट आंसर देंगे 42 का ए, 88 दिन में बुध लगाता है, ठीक है। और सबसे तेज अपने एक्सिस पे चलने वाला आप बोलेंगे बृहस्पति। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन नीचे आ भी गया, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह तो बृहस्पति है। टाइम तो 10 साल 11 साल लेता है, बट ये अपने एक्सिस पे बहुत तेज़ मूव करता है, ठीक है। देखिए थोड़ा ये सही कर लीजिए, ये सबसे तीव्र यानी तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रह तो बुध है, ठीक है। तेज गति से सूर्य का चक्कर बुध लगाता है, लेकिन अपने एक्सिस पे घूमने वाला सबसे तेज यानी अपने ही एक्सिस पे घूम जा रहा है, घूर्णन करने वाला बृहस्पति है, ठीक। टाइम तो ज़्यादा लेता है, लेकिन अपने एक्सिस पे बहुत तेज घूम जाता है, ये बृहस्पति है। अपने एक्सिस पे घूमने वाला बृहस्पति और सबसे तेज चक्कर लगाने वाला बुध, ठीक। जो जितना नज़दीक पहले चक्कर लगाएगा, जो जितना दूर उतना ज़्यादा चक्कर लगाएगा, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हम लोग का है बुध, ठीक। परिभ्रमण गति यानी वही जो चारों चक्कर लगाता परिक्रमा करता है, तो बुध का है, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो आपका कौन सा है? आप किसको बताएंगे? शनि, बुध, प्लूटो या फिर? तो 45 का आपका होगा बी, ठीक है। तो आपका जो अच्छी झुकाव है वो बुध का सबसे ज़्यादा 7.0 के आसपास है, ठीक है। याद रख लीजिएगा 7.0 यानी कि 7 है। इसका जो अच्छी झुकाव है 7 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी का है, ठीक। और पृथ्वी का बिल्कुल 0 है। तो याद रखिएगा आप सबसे ज़्यादा आपका बुध ग्रह का है, सबसे ज़्यादा अच्छी झुकाव है। फिर चंद्रमा के सदृश दिखने वाला, अभी हम बात किए थे पहले भी, चंद्रमा के सदृश दिखने वाला बुध है, ठीक है। क्रेटर के कारण इसको बोला गया कि बुध और चंद्रमा एक दूसरे के सिमिलर हैं, ठीक है। और सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो आप बताएंगे शुक्र, लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत तगड़ा है, हाई प्रेशर है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है उससे बिल्कुल 9 गुना है, तो इसमें जो रेडिएशन आती हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाता है और यहाँ पे जीवन संभव नहीं होता, ठीक है। तो शुक्र हमारा 47 का सी शुक्र है। फिर निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो वो शुक्र है, ठीक है। भगनी, पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन और सुबह का, भोर का तारा, तमाम नामों से इसको जाना जाता है। सुंदरता की देवी, परी, ठीक। तो ये हम लोग का 48 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ। बाकी हम लोग दूसरे वीडियो में 49 से स्टार्ट करेंगे, 100 तक कंप्लीट करेंगे। देखिए इसके 300 सीरीज़ है, 300 पढ़ लेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।